देख रहे हैं बेकिंग विद आमना। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ एडिबल शुगर लेस। इसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अच्छा, तो आप इसमें एक प्याले में डाल दीजिए गरम खौलता हुआ पानी 1/4 कप। इसमें हम मिला लेंगे अपना CMC पाउडर। और अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे। एकदम मिक्स नहीं होता तो ज़रा सा मिक्स करके और इसको हम रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। कम से कम आप इसको रखिए 20 से 25 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 2 घंटे के लिए रख सकते हैं। इसको रख दीजिए 20 से 25 मिनट के लिए। रूम टेम्परेचर पे रखना है, फ्रिज में नहीं रखिएगा। अच्छा, देखिए ये जो हमने बनाया था CMC और पानी मिला के ये कैसा भी क्लियर हो गया, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया। इसको मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ा है। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लें ऐसे स्क्वीज़ कर करके। अच्छा, अब जो इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम ऐड करेंगे। 1 टीस्पून है कॉर्न सिरप, और कॉर्नफ्लावर है इसमें, और आइसिंग शुगर है। आइसिंग शुगर को छानना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। अब इसको सबको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। शुरू में काफ़ी गाढ़ा होगा, लेकिन जब हम इसको मिक्स करते रहेंगे तो ये अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। इसमें बड़ा सा लम्ब से इसको दबा दीजिए। अच्छा, ये जो हमारा जो शुगर लेस का पेस्ट है ये तैयार हो चुका है। अब आप इसको कवर करके फ्रिज में रख दीजिए आधे घंटे के लिए। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी इससे कलर लेस बनाना, गोल्ड कलर की लेस बनाना, सिल्वर कलर की लेस बनाना। वो सब मैं आपको बाद में सिखाऊंगी। आधे घंटे के लिए हमें अभी इसको फ्रिज में रखना है। इसको लेस पेस्ट को मैंने निकाल लिया है फ्रिज में से। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। अच्छा, इसको हम डिवाइड कर लेंगे ताकि हम इसको कलर कर सकें। इसको हम करेंगे येलो और इससे हम बनाएंगे गोल्ड कलर की लेस। इसको हटा दूँ।
कम लग रहा है तो मैं इसमें से थोड़ा सा इसमें ले लूँगी। कलर हो गया। अब हम इसमें डालेंगे ज़रा सा ब्लैक, इसको हमें ग्रे बनाना है। थोड़ा सा तेज़ हो गया है तो मैं इसमें से थोड़ा सा और ले लूँगी। अच्छा जी, तो ये भी अब बन गया है ग्रे। हम इस सबको लेस मैट पे लगा देंगे। मैंने ये बेकिंग पेपर बिछा लिया है नीचे, तो इससे मेरा जो वर्क सरफेस है वो गंदा नहीं होगा। अब हम बनाएंगे वाइट शुगर लेस। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये सिलिकॉन का मोल्ड है। स्पैचुला की मदद से आप इसको पेस्ट को इसके ऊपर लगा दीजिए। अच्छा, इसको कोई कॉर्नफ्लावर वगैरह से डस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लेस को सिलिकॉन मैट पे लगाइए और इसको अच्छी तरह ऐसे पुश कीजिए अंदर को, पेस्ट को।
अच्छी तरह जब सब फिल हो जाए, देखिए कहीं कहीं रह जाता है तो कोई बात नहीं, आप इसको लेकर लेस पेस्ट को दोबारा से वहाँ फिल कर दीजिए। अच्छी तरह अंदर को पुश कीजिए। अच्छा, जब सब जगह लग जाए तो आप ऐसे इसको एक्स्ट्रा जो है उसको ऐसे हटा दीजिए, स्क्रैप ऑफ कर दीजिए। अच्छा, तो वाइट लेस हमारी हो गई है इसमें। अब मैं आपको ब्लू कलर की बना के दिखाऊंगी। ब्लू कलर की लेस बनाने के लिए मैं ये डिज़ाइन यूज़ कर रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता आप सारी जगह जो डिज़ाइन है इसको कवर कर दीजिए। अच्छा, ये हमने लगा लिया, जो लेस पेस्ट बनाया था सब हमने मैट्स पर लगा लिया। ये येलो कलर का बनाया मैंने, ये वाइट और ये ब्लू और ये ग्रे। इसको हम तकरीबन रख देंगे 6 से 8 घंटे के लिए। आप इसको रख दीजिए। एसी के कमरे में नहीं रखिएगा, ठंडी जगह पे नहीं रखिएगा, पंखे के सामने नहीं रखिएगा। इसको आप बस रख दीजिए। किचन बेस्ट है इसके लिए, गर्मी की जगह अच्छी होती है।
मैं नॉर्मली इसको किचन के काउंटर पे रख देती हूँ। 6 से 8 घंटे में बहुत अच्छी लेस तैयार हो जाती है, आसानी से निकल जाती है मैट में से। अगर आपको किसी वजह से जल्दी हो रही है, जल्दी आपको लेस चाहिए, कोई इमरजेंसी है, तो आप इसको बेक भी कर सकते हैं 60 सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए। उसके बाद इसको ठंडा होने दीजिएगा। जब लेस ठंडी हो जाएगी तो फिर आप इसको मैट में से निकालिएगा। हमारी शुगर लेस तैयार हो चुकी है, बिल्कुल सूख गई है। इसकी निशानी ये है कि देखिए इसमें बिल्कुल भी अब कोई चमक नहीं रही। जब ये गीली होती है तो इसमें एक शाइनिंग सी होती है। दूसरी इसकी निशानी ये है कि आप इसको टच करके देखिए, कुछ भी आपके हाथ में नहीं लग रहा। अगर ये गीली होगी तो स्टिकी होगी और आपके हाथ से चिपकेगी। तीसरा, इसको आप ऐसे कोने से मैट को ऐसे करके देख सकते हैं। अगर ये सूख चुकी होगी तो ये अलग होना शुरू हो जाएगी। देखिए खुद ब खुद ये अलग हो रही है। अब आप इसको आहिस्ता आहिस्ता बगैर खींचे आहिस्ता आहिस्ता उतार लीजिए। खींचिएगा हरगिज़ नहीं, वरना इसका शेप ख़राब हो जाएगा और ये टूट जाएगी। देखिए कैसी अच्छी सी हमारी खूबसूरत सी लेस तैयार हो चुकी है। इसको आप व्हिप क्रीम केक पर, चॉकलेट गनाश केक पर, बटर क्रीम केक पर, फॉन्टन केक पर, सब पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब लेस हो चुकी हैं तैयार। इस वाइट और ब्लू को हम ऐसे ही रहने देंगे। इसको येलो को हम गोल्ड कलर करेंगे। और ये ग्रे मैंने बनाई थी लेकिन ये ज़रा ज़्यादा डार्क हो गए। खैर फिर भी हम इसको सिल्वर डस्ट से डस्ट करेंगे।
इसको खाली आप बस डस्ट करते रहिए, कुछ इसमें लिक्विड नहीं ऐड कीजिएगा, वरना ये लेस फिर से चिपकना शुरू हो जाएगी। इस लेस को आप स्टोर कर सकते हैं तकरीबन महीनों के लिए, 6 से 8 महीने के लिए। इसको आप रैप कर लीजिए पेपर में और इसको आप टपरवेयर में, फिर एयर टाइट डब्बे में या प्लास्टिक में करके रख दीजिएगा। रूम टेम्परेचर पे, फ्रिज में नहीं रखिएगा। देखिए हो गई कैसी ज़बरदस्त सी सिल्वर और गोल्ड लेस। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।